हाय दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो आज वेलकम है एक नई वीडियो में। तो आज हम एक बहुत ही गहरे प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। शायद ये सवाल सभी के मन में आता होगा कि भाई इस दुनिया में शादी की शुरुआत कैसे हुई। तो इस गहरे प्रश्न का उत्तर जानेंगे, फिर हमको मालूम हो जाएगा कि ये जो शादी है लोग आप करा रहे हैं, दुनिया में चली आ रही है, ये पहले से थी या लोग बस ट्रेंड देख के ही इसको किए जा रहे हैं और समाज के प्रेशर से एक ये ट्रेंड बन गया है जिसको लोग बाग ढोए जा रहे हैं। भले ही इसमें अच्छाइयाँ हो बुराइयाँ हो, लेकिन फिर भी इसको सही से विश्लेषण लोग बाग नहीं कर पाते, बस इसको चलाए जा रहे हैं परंपरागत। तो आज इसी पे हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत में जब आदमी घुमक्कड़ था तो उस समय कंदमूल फल खा करके ऐसे जीवन व्यतीत करता था, कभी यहाँ चला गया कभी वहाँ चले गए। तो उस समय भी जो बच्चे पैदा होते थे उनका पता नहीं होता था भाई उनके फादर कौन है। माता को तो पता होता था, और उस समय ज़रूरत इतनी ज़्यादा थी नहीं, तो इसलिए काम चल रहा था उस समय। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही कृषि का विकास हुआ और कबीले बनने लगे, लोग बाग एक जगह रहने लगे, तो कबीलों में जो बच्चे पैदा होते थे उनका पालन पोषण जो है पूरा कबीला ही करता था। बच्चे की माता का तो पता होता था, लेकिन पिता का पता नहीं होता था पिता कौन है। पालन पोषण पूरा होता था, बहुत सारे आंट्स आंटी अंकल थे, सभी घुल मिल के बच्चों को एक साथ पालन पोषण करते थे। लेकिन कृषि का विकास हुआ, लोगों के पास धन का सर्जन होने लगा। अब बात यहाँ आ गई, दिमाग में यह बात आ गई कि भाई जो हमारी संपत्ति हमारे पास है, मरने के बाद इस संपत्ति का क्या होगा। सवाल यहाँ प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ। तो लोगों ने कहा भाई हमारी संपत्ति किसी को ऐसे को जानी चाहिए जो खास हो, अपना हो, जो अपना लगे। तो उन्होंने कहा अपना कौन हो सकता है, अपना तो वही हो सकता है जो अपना बच्चा है। तो उन्होंने फिर शादी कंसेप्ट लेके आए। शादी कंसेप्ट से कंफर्म हो गया कि भाई पिता भी ये है, ये पिता है और ये इनकी माता है। अब पिता माता ये है तो फिर जो बच्चा होगा ये इन्हीं का है। तो उससे कंफर्म और आइडेंटिफिकेशन हो गया, चिन्हित हो गया कि भाई ये बच्चा इन्हीं दो व्यक्तियों का है, ये इसकी माता है और ये पिता है। और यहीं से शादी की शुरुआत हुई। शादी की शुरुआत से ये कंफर्म हो गया, हमने जोड़ा बना दिया पक्का कि ये आदमी है ये औरत है। कंफर्म हो गया। अब आदमी कंफर्म एकदम आइडेंटिफाई कर लिया गया मेल को कि यही मेल है जो इसके साथ रह के बच्चा पैदा करेगा। तो उससे कंफर्मेशन हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया। तो अब जो है यहाँ से शादी की शुरुआत हो गई। शादी की शुरुआत होने से जो माँ की कोख है, शादी की शुरुआत कैसे हुई आपको पता है। मेन चीज़ क्या थी, संपत्ति का बंटवारा, कि आगे संपत्ति किसको मिलेगी। और ये शादी शुरुआत में जो राजा महाराजा थे, बड़े परिवार होते थे जहाँ पे आगे वंश चलना है, राजा आगे किसी को बनाया जाना है, शुरुआत में वहाँ शुरुआत हुई इसकी। इससे क्या हुआ, जो महिला की कोख है उसकी वैल्यू बढ़ गई कि भाई वो बच्चे पैदा करेगी, और बच्चा पैदा करेगा तो संपत्ति उसको मिल जाएगी आगे बच्चों को। इस वजह से शादियाँ भी ज़्यादा होने लगी और फिर बच्चे भी ज़्यादा होने लगे, जनसंख्या बढ़ती चली गई। तो कृषि हुई, कृषि के बाद बहुत सारे उद्योग धंधे शुरू हो गए, लोगों के पास जायदाद बढ़ने लगी, संपत्ति बढ़ने लगी, थोड़ी सुरक्षा बढ़ने लगी। तो जो कबीला था, कबीले में जो लोग रहते थे वो कबीला टूट के संयुक्त परिवार बनने लगे। अब और एक बात जो यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है ध्यान रखने की है कि शादी शुरुआत से ही समझौता था, एक एग्रीमेंट था। पहले लोग शादी नहीं करते थे, पहले बिना शादी के सिस्टम चल रहा था। तो ये केवल समझौता था, ये बात ध्यान रखनी इम्पोर्टेंट है। और इसमें प्यार का कंसेप्ट नहीं था कि जिससे प्यार होगा उससे शादी होगी। शुरुआत में ही लोग बाग शादी सिर्फ एक समझौता था, इसमें प्यार का कोई मतलब नहीं था कि प्यार हो और उससे शादी हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो जैसे जैसे संपत्ति बढ़ी, विकास हुआ, तो जो कबीला था वो टूटकर जो है संयुक्त परिवार बनने लगे। संयुक्त परिवार में
भाई बहन, दादी दादा, बाबा, और ये जो है एक साथ रहते, ताई ताऊ, चाचा चाची, ये सब एक साथ रहते हैं। तो ये कबीला टूटकर संयुक्त परिवार बनने लगा। जैसे जैसे सुरक्षा और बढ़ी तो और लोगों के पास संपत्ति बढ़ी, तो ये फिर संयुक्त परिवार टूट करके एकल परिवार बनने लगे, जैसे शहरों में देखने को मिलते हैं। पति पत्नी रहते हैं, बच्चे रहते हैं साथ में, सुरक्षा हो गई, कोई डर नहीं रहा, तो इसलिए एकल परिवार ही चलेगा। और आज का जो समय आ गया है उसमें ज़्यादा सुरक्षा लोगों के पास हो गई, रोजगार की सुरक्षा हो गई, खाने की कोई ज़्यादा समस्या नहीं है, तो उससे क्या हुआ, अब एकल परिवार भी टूटने लगा है। अब लोग सिंगल रहने लगे हैं, वो अपने आप को वैल्यू देने लगे हैं, और जो विवाह नामक संस्था है वो गायब हो रही है, वो टूट रहा है। विवाह अब खत्म हो रहा है, उसकी उपयोगिता खत्म हो रही है। क्यों? अब अकेले आदमी का जीना संभव हो गया। पहले ग्रुप बना के जीता था एक साथ, अब इतने सहारे की जरूरत है नहीं, रही नहीं। और फिर अभी के ज़माने में इतना एडवांस चीज़ें होने के बाद आदमी के पास समय ही नहीं बचता, और फिर शादी में फंस जाने के बाद महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई हैं जीवन में, क्योंकि कंपनियां खुल गई है, हज़ारों काम आ गए हैं, और शादी में चले जाने के बाद वो फंस जाता, उसको अपने लिए टाइम नहीं बचता, अपने शौक के लिए टाइम नहीं बचता, और फिर बच्चे होने से तो और मतलब कि पूरा जीवन ही खराब हो जाता है। इसलिए इस चीज़ से बचने के लिए लोग बाग जो है अब शादी को त्याग रहे हैं, उसकी उपयोगिता धीरे धीरे खत्म हो रही है, और ये आज के समय में गलत भी नहीं है, क्योंकि पहली प्राथमिकता आदमी को अपनी स्वतंत्रता की देनी चाहिए। स्वतंत्रता सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको आज़ादी नहीं है जीने की ढंग से अपने तरीके से, तो आप बिल्कुल गलत जीवन जी रहे हैं। अगर आपको कोई व्यक्ति 100 करोड़ रुपए भी दे और ऐसी शादी कराएं जिसमें आपको समय ना मिले, आपको अपने शौक करने का बिल्कुल भी टाइम ना मिले, आप भले ही चाहे सोने के उस पे पलंग पे आपको सुलाया जाए, लेकिन अगर आपको अपने ढंग से खाने पीने, उठने बैठने और अपने ढंग से मनोरंजन करने का अगर टाइम नहीं है, और दूसरे के हाथों के आप कठपुतली बने हुए हैं, और आपकी जीवन की कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में है, तो ऐसे 100 करोड़ को बेशक आप एकदम लात मार दो। मेरे कहने से आपके पास कम सुख सुविधाएं हैं, लेकिन आपके पास घूमने फिरने, अपने तरीके से जीने, उठने बैठने, यार दोस्तों से मिलने, कहीं भी जाने, अपने शौक पूरे करने की और अपने कार्यों को पूरा करने की जिसमें आपका मन लगता हो। अगर इस चीज़ की अपनी आपकी सोच पे, आपके इंडिविजुअल निर्णय लेने पे किसी का कंट्रोल ना हो, तो इस तरह के अगर आपके पास ज़िंदगी है, तो इससे बढ़िया ज़िंदगी आपके पास कोई हो ही नहीं सकती। एक बार लाइफ मिलता है, इसलिए दोस्तों सोच समझ के डिसीजन लेना। आज का समय में जो लोग चालाक हो गए हैं, अपने घर की समस्या को दूसरे पर लादना चाहते हैं। कुछ लोग मुझे यहाँ गाली देंगे, लेकिन मैं सच्चाई बोलना, एकदम सच बोलने वाला आदमी हूँ, कि आज के समय में चाहे लड़की वाला हो चाहे लड़के वाला, बस अपनी जिम्मेदारी दूसरे पे टालना चाहता है। बस ये चाहता है कि हमारी जो जिम्मेदारी है 15-20 साल तक की है, और उसके बाद हमें दूसरे पे टाल देंगे, और अपना वो सहन करेगा जैसे भी है। वो जो कष्ट झेलेगा, कभी डॉक्टर के जाएगा, कभी कुछ करेगा, लड़ाई झगड़े झेलेगा, टॉर्चर झेलेगा 24 घंटे, तो अपनी जिम्मेदारी ख़त्म, पल्ला को झाड़ लिया। अगर यही लोग अपने बच्चों से इतना प्यार करते, तो क्यों परेशान हो जाते हैं 15-20 साल की जब लड़की हो जाती है कि चलो भाई इसे निकालो घर से किसी भी तरह। अगर घर पे वापस भी आ जाए तो उसका रिस्पेक्ट नहीं है, ना उसको कोई संपत्ति में अधिकार है। तो आप खास तरीके से समझ सकते हैं कि अपनी जिम्मेदारी को यहाँ लोग बाग दूसरे पे डालने के लिए तैयार हैं। तो जिम्मेदारी और रेस्पॉन्सिबिलिटी केवल वही लो जो आपकी आज़ादी को ख़त्म ना करती हो, और काम भी उस ढंग का करो जीवन में, कहीं चाहे कॉर्पोरेट में कर रहे हो, कहीं भी जहाँ पर आपका ज़्यादा समय ना जाता हो, आपको बस अर्निंग हो आपको जीवन जीने के लिए, बाकी आप अपने ढंग से मौज मस्ती कर सके, अपने जीवन को जी सके। मेरा मैसेज यही है, आप अपनी लाइफ बढ़िया से जिए। और मैं ये नहीं कह रहा दुनिया बहुत आप बड़े लेवल का भी काम करोगे, लेकिन अपने ढंग से, दूसरे गुलामी से नहीं। एक साथ रह के भी प्रोग्रेस होती है परिवार में, लेकिन वो अपने मन की नहीं होती। मतलब कि आप बंधन भी लगाओ तो वो आपके बंधन हो, और अपने आप को आज़ादी भी दो तो वो आपके द्वारा दी जाए, किसी और के नहीं।
तो ध्यान रखना। धन्यवाद।